अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स करके अपनी जो है राय भी दीजिएगा कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है। ठीक है जी। तो आज का जो है मेरा कोई व्लॉग वगैरह नहीं है। बेसिकली हम लोग अपने चैनल पर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं और चीज़ें वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, व्लॉगिंग हो गई और कुछ डिस्कवरीज़ हो गई, कोई प्लेसेस वगैरह के बारे में हम बताते हैं। लेकिन आज का जो मेरी जो बेसिकली आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि जो वाक़या पेश आया फैसलाबाद में एक 22 साल लड़के के साथ, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि वो वाक़या एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो है क्या वाक़या और उसके पीछे वजह क्या है और क्या इसकी वजूहात हैं और मतलब क्या हमें करना चाहिए आगे मुस्तकबिल के लिए और अब इसका क्या हल है। तो ये सारी बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस बात से जो है आगाही हासिल कर सकें। ठीक है जी। तो ये वाक़या क्या हुआ था, बेसिकली जिनको नहीं पता है, जो इस वाक़े के बारे में नहीं जानते, तो मैं बताता चलूँ। वाक़या जो है फैसलाबाद में पेश आया है। एक 22 साल का लड़का जो है इफ्तार से कुछ वक्त पहले बाइक पर जो है घर वालों के लिए इफ्तार लेकर आ रहे थे। ठीक है, मगरिब का कुछ ही टाइम था जब उसने सोचा होगा कि घर जाऊंगा और जो है मैं इफ्तार करूंगा। बहुत सी ख्वाहिश लेकर वो जो है अपने घर की तरफ बढ़ रहा होगा, अपने घर की तरफ कदम को ले जा रहा होगा। उसने नहीं सोचा होगा कि जो मेरी ख्वाहिशात हैं, जो मेरी पसंद का खाना जो घर पे बना होगा वो मेरे नसीब में नहीं लिखा होगा। और उसके नसीब में क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं अपने गिरे हुए शौक़ की वजह से मेरी जान ले लेंगे। देखें, मौत अल्लाह के हाथ में होती है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती, हम मानते हैं। लेकिन कभी कभार हम लोग अपनी इंसानियत खो बैठते हैं, कभी कभार हम लोग अपने शौक़ में इतने गिर जाते हैं, कभी कभार हम लोग अपने जज्बात में इतने गिर जाते हैं कि हम लोग अपने आसपास लोगों के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं कि हमारे एक्शन की वजह से या हमारे इस चीज़ की वजह से किसी दूसरे पर या माशरे पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, हम लोग नहीं सोचते। तो यहाँ पर भी यही वाक़या पेश हुआ था। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा वाक़ये की डिटेल दे दूं कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर 22 साल का लड़का जो इफ्तार से पहले अपनी घर की तरफ बढ़ रहा था, जो कि बिल्कुल आराम से बाइक चला रहा था, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, ना कोई इस तरह अगर आप लोगों को कहीं से फुटेज मिल रही है या आपको बातें मिल रही हैं कि भाई उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, उसका ये हुआ है, ये लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो है बच्चे वगैरह थे जो पतंग के साथ खेल रहे थे, तो वो जो पतंग की जो दौर होती है, जो रस्सी होती है, वो आपको पता है उसका मटेरियल कैसा होता है, तो वो उस रस्सी ने उसकी बाइक को लपेट जो है गले को लपेट में लिया है और फिर उसने वहीं पे बाइक जो है उसकी रुकी है और वो बाइक से गिरा है। जब वो बाइक से गिरा है तो उस वक्त उसकी क्या कैफियत होंगी, क्या उसको महसूस हो रहा होगा, वो सोच के जो है ना बहुत अजीब सा उठता है। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ तो यकीन माने मेरा दिल आंसू के रो रहा है, क्योंकि वो जब फुटेज मैंने देखी थी, वो जो क्लिप मैंने देखी थी, उस वक्त भी जो है हम सबको रोना आया था, क्योंकि वो फुटेज इतनी जो है रुला देने वाली जो क्लिप थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बंदा बाइक से गिरा है और वो फ़ौरन गिर के खड़ा हुआ है। उसने देखा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो बाइक पे आराम से जा रहा है, ना कोई सामने गाड़ी टकराई है, ना कुछ है, वो गिरा है, तो वो यही सोचेगा कि ये हुआ कि वो खड़ा हुआ है। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो खड़ा होकर देख रहा है कि हुआ क्या। उसने अपने कपड़ों को यूं करके देखा और जो उसके सामान था उसको देख रहा था, फिर वो यूं करके देख रहा है कि ये सब हुआ क्या। तो इसकी पूरी जो है शर्ट पे खून 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 था, पूरा खून निकल रहा था। फिर वो वापस बैठा है, वापस खड़ा हुआ है, मतलब कि वो यहाँ पर इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो पहले गिराए फिर उठाए, फिर गिराए फिर उठाए। यानी कि आप यहाँ पे किसी की तपिश देखो कि उसको उस वक्त क्या हो रहा होगा। यहाँ पर गलती की वजह से, सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से जो है यहाँ पर किसी को क्या महसूस हो रहा था उस वक्त, वो हम सोच भी नहीं सकते। वो पहले गिरा खड़ा हुआ, गिरा खड़ा हुआ, फिर
जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर बाद उसकी सांस बंद होने लगी, क्योंकि गले में जब आपको खून निकल रहा होता है तो उस वक्त कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो उस वक्त कंट्रोल नहीं हो पाता है खून, तो उसकी वहाँ पे सांस रुक रही थी और फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगा है। और जब वो गिरा है तो बिल्कुल उसके हाथ पाँव यूं काम कर रहे थे, वो हिला रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ जो है बिल्कुल जो है तप रहे थे। मतलब कि आपने देखा होगा जब हम कुर्बानी के जानवर को करते हैं तो उसमें जैसे खून निकल रहा तो उसको किस तरह की तपिश वो हो रही होती है, आप देख रहे होंगे तड़प रहा होता है वो इस तरह, वो बिल्कुल वो लड़का इस तरह तड़प रहा था, उसके हाथ यूं 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 कर करके नीचे ज़मीन पे यानी कि रोड पर टच हो रहे थे। तो ये वाक़या हुआ है, मतलब कि एक पतंग की रस्सी की वजह से उसके गले पे वो रस्सी लगी है दौड़, और जिसकी वजह से वो बाइक से गिरा है और वो बाइक से गिर के खड़े होने की कोशिश भी की है, उसने जानने की भी कोशिश की खुद से कि ये सब हुआ कि जाहिर सी बात है अगर इस तरह कुछ अचानक वाक़या होगा तो बंदा तो यही सोचेगा कि अच्छा खासा मैं बाइक पे जा रहा था, मैं अपने दिल पे अरमान लेकर जा रहा था कि घर पे जाऊँगा, अम्मी इंतज़ार कर रही है, बहनें इंतज़ार कर रही है, मिलके इफ्तार करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, सहरी में ये खाएंगे, ईद में ये करेंगे, ईद की शॉपिंग की हुई है, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक लम्हे के अंदर ही सोच, ख्वाब, ख्वाहिशात सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल के रख हो गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तो वाक़या तो मैंने आपको समझा दिया कि वाक़या क्या हुआ है। अब देखें, इस वाक़े के पीछे हमारी भी गलती है। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि रोड पर जहाँ पे आपको पता है कि लोगों का आना जाना है, वहाँ पर ये क्या तरीका है कि आप पतंग लेकर घूम रहे हो। आप पतंग लेकर घूम रहे हो तो आप ये बताना चाहते हो कि आप लोगों की जान लेने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हो। आपको जब पता है कि पतंग की जो रस्सी होती है उसका मटेरियल ऐसा है कि वो अगर किसी को लगे तो उसकी जान बचना मुश्किल हो जाती है, आप उसको लेके रोड पर घूम रहे हैं, आप उसको आराम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि आपका शौक है भाई। आप अपने शौक को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लोग जब हार में ज़िंदगी जा रही है, मौत जा रही है, किसी की माँ की गोद खाली हो रही है, किसी के बहनों के ख्वाब टूट रहे हैं, किसी के घर के ख्वाब टूट रहे हैं, हमको तो फिक्र नहीं, हम लोग अपने शौक पूरे करेंगे, चाहे उस शौक से ज़िंदगी जाए या कुछ भी हो, वी डोंट केयर। हम लोग इतने जो हैं वो हो गए, ढीठ हो गए हैं कि हम लोग सब अपने बारे में सोचते हैं कि अगर हमें इससे फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, बाकियों को फ़ायदा हो कि ना हो, वी डोंट केयर। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, बंदे जो है अपनी मज़े से पतंग से खेल रहे थे। भाई पतंग से पहली बात तो आप रोड पे इस तरह खुलेआम इतना तमाशा करके पतंग के साथ खेल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी की जान लेने के लिए खड़े हुए, वहाँ पे आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी की फैमिली उजाड़ने के लिए खड़े हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या हमें शर्म थोड़ी आएगी? हमें शर्म थोड़ी आएगी, हम तो अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं हम तो, हमें शर्म थोड़ी आएगी। तो ये देखें, यहाँ पे गलतियाँ हमारी होती हैं कि हम लोग कुछ ऐसे शौक़ पाल लेते हैं, कुछ ऐसे जज्बात पाल लेते हैं जिसकी वजह से हम लोगों का आसपास ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस बात को ज़रा गौर और फिक्र कीजिएगा कि इफ्तार से पहले जो यहाँ पे ट्रेंड चलता है रमज़ानों में कि हम लोग जो है पतंग उड़ाएंगे, हम लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे, रमज़ान इज़ फॉर इंजॉइंग, रमज़ान में इबादत माफ़ है, खेल कूद अलाउड है। भाई आप मतलब कि फ़न करो, रमज़ान तो फ़न के लिए आया हुआ है ना। हम लोग तो यहाँ पे हमारी सोच ही ऐसी, हमारी तो कैफियत ही ऐसी है कि रमज़ान आगे पतंग उड़ाना ज़रूरी, इफ्तार से पहले कुछ हो के ना हो, लेकिन छत पे जाके पतंग ज़रूर उड़ाएंगे। भाई पतंग से जाने जाएं या कोई मौतें हो, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम लोग अपनी करेंगे। जब आपको पता है कि पतंग से पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो इसी तरह सोशल मीडिया पे वायरल चले थे, फिर भी आप जो एक ही गलतियाँ वापस कर रहे हो, आपको पता है कि उनके घर पर क्या गुजर रही होगी, आपको पता है। और जिनको यहाँ पे व्यूअर्स को ये नहीं पता ना कि उन लड़के की वो मैरिड थे नहीं थे, तो वो भी मैरिड नहीं थे, उनकी ईद के बाद शादी होने वाली थी, ईद के बाद उनकी शादी होने वाली थी। आप खुद बता दो, अगर शादी में कुछ 1 महीना या आधा महीना है, उससे पहले आपके घर में क्या होता है, तैयारियां चल रही होती हैं, खुशियां होती हैं। सेम यहाँ भी होगा। आप लोग सोच सकते हैं अपने आप को उस जगह पे रख के, उनकी माँ के, उनकी बहनों के क्या ख्वाब होंगे। शादी वाला घर था, इतना कुछ सोचा होगा कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, माँ ने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन क्या हो गया। यहाँ से हमें सबक भी सीखने को मिलता है कि लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग बहुत कुछ प्लान करके रख देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कल ये करेंगे, अभी ये करेंगे। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपको अपनी अगली सांस का भी नहीं पता है, आपको
अगले मिनट का क्या, आपको अपनी अगली सांस का भी नहीं पता है। वो बंदा बाइक पे जा रहा था, क्या उसे पता होगा कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा? कोई भी नहीं सोच सकता है ना कि इस तरह किसी बगैर एक्सीडेंट हुए हुए आराम से बंदा बाइक पे जा रहा है, घर जाने के बजाय वो डायरेक्ट कब्र में चला जाएगा। अब बात को यहाँ पे सोचे, हम लोग को अब नए नए डर आ रहे हैं दिमाग में कि भाई एक्सीडेंट तो सुना था रोड पे कि गाड़ियां टकरा जाती हैं, अब नया सुने कि पतंग से भी गले कट जाते हैं, मतलब कि रोडों पे। ये तो पता होता है कि पतंग किस तरह की रस्सी वगैरह, रोड पे इस तरह के वाकयात पेश आएंगे भाई। अब तो नए नए डर जो है ना उगरे हमारे अंदर। देखिए, किसी की जिंदगी तबाह करने में ना सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड भी नहीं लगता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना उनके घर वालों की, उनकी फिर जिंदगी वापस सुकून भी नहीं आ सकती। उनकी माँ पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त, उनकी बहनों पे क्या गुजर रही होगी। और ये भी कहा गया है कि ये अपने खानदान मतलब अपने घर के जो है छोटे बेटे थे, कितने अरमान होंगे उनके माँ के, उनकी बहनों के। तो इस पर आप लोग गौर करें, क्योंकि जब से ये वाकया पता चला है हमारे घर पे, तो मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मैं, हम सब बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं और नींद भी सही नहीं आती है, क्योंकि वी आर सेंसिटिव। क्योंकि ऐसी जब वाकयात हम लोग सुनते हैं तो इससे बहुत जो है दिल सेंसिटिव हो जाता है ना। तो बस ये है कि इंसानियत होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। और यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं व्यूअर्स ले लूँ, पॉपुलर हो जाऊँ, लेक्चर दे के व्यूअर्स ले लूँ, नहीं। मुझे व्यूअर्स से लेन देन नहीं है। मुझे सिर्फ जो मेरे दिमाग में जो सोच आ रही थी ना इस इंसिडेंट को देखने के बाद, जो 1-2 दिन से मेरे दिमाग में सोच चल रही थी, मैंने सोचा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जो मेरे दिमाग में बातें घूम रही हैं, जो दिन रात मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो बातें घूम रही हैं, वो मैं सामने आप लोगों के रख दूँ। फिर आप लोग अपनी राय कमेंट में बता दो कि आप लोगों को क्या लगता है कि किसी ना किसी को इन चीज़ों पे स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हम लोग इसी तरह जीते रहेंगे और इसी तरह मरते रहेंगे, या हम लोग रोज़ के रोज़ इसी तरह मरते रहेंगे, या तो हम लोगों को कुछ आगे करना है, इसी तरह हम लोग को ढीठ बन के चलते रहना है। ये हमने सोचना है। अगर आज हम लोग कोई कदम उठा लेंगे तो कल जाके ऐसी काफ़ी जानें बच सकती हैं, काफ़ी जानें बच सकती हैं। काफ़ी माँओं की औलादें इस तरह जिंदगियां खोने से बच सकती हैं, काफ़ी माँओं के अरमान टूटने से बच सकते हैं। आप वो क्लिप देखिएगा जब उनकी माँ जो है, उनकी माँ जो चीख चीख के जो है रो रही थी जब उनकी बेटे की खबर आई। वो क्लिप भी मैंने देखा है जब उनकी माँ चीख चीख के रो रही थी। दिल फाड़ देने वाली जो वो क्लिप थी, दिल फाड़ देने वाली क्लिप थी। मतलब कि बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आए, बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आए। हम लोग मतलब कि अब इतने जो है नॉर्मल हो गए अपनी रूटीन्स में कि हमारे पास टाइम ही नहीं है इन सब टॉपिक पे फोकस करने का। मैं जानता हूँ कि जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जो होना था वो हो गया, तो जो आने वाला होने वाला होगा वो भी हो जाएगा। तो इससे बेहतर है जो हो गया है उसे सबक सीख के मुस्तकबिल में होने वाली चीज़ों को रोका जाए। और दूसरी बात, अभी भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर में हो रही हैं और हम उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं ले रहे। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें, और जिसका हमें पता जब ही चलेगा जब अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे, अल्लाह ना करे। पतंग का सबको पता था जाने जाती है, लेकिन जब हुआ तब पूरा टिकटॉक, पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया फैल गया है कि हम अपनी काइट्स को जला रहे हैं, हम अपनी काइट्स फेंक रहे हैं, हम अपने शौक ख़त्म कर रहे हैं। भाई पहले कहाँ थे आप लोगों के ये इंसानियत? इंसानियत तो मैं कहूँगा ही नहीं, इंसानियत तो मैं कहूँगा ही नहीं। इंसानियत तो वो होती है जो आपको किसी की जान लेने से पहले आ जाए। तो ये आप लोगों के सब कुछ सोच किरदार कहाँ थे पहले? अभी भी बहुत सी चीज़ें हम जिसको नॉर्मल सोच रहे हैं, नॉर्मल समझ रहे हैं, हम लोग उसको नॉर्मल समझिए, क्योंकि हमें अपना एहसास नहीं है ना कि अल्लाह ना करे अगर वो चीज़ हमारे साथ कल जाके होती है, अल्लाह ना करे वो चीज़ हमारी फैमिली में किसी के साथ होती है, तो हम पर क्या गुजरेगी वो हम नहीं सोचते। हम अपने आप को किसी की जगह पे रख के नहीं सोचते। इसीलिए आज हमारा मसला ये है कि हमें एहसास नहीं है, हमें किसी के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है। हम लोग अपने आप को किसी बंदे की पोजीशन पे रख के बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अगर हम इसकी जगह होते, हम इस फैमिली की जगह होते, तो हमारे पर क्या गुजर रही होती। वी डोंट केयर।
हम लोग इतने केयरलेस हो चुके हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी बची नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचें। खैर, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करूँगा। वीडियो को बनाते वक्त मुझे काफ़ी मसला भी हुआ बनाते हुए, क्योंकि काफ़ी जो है अंदर से रोने जैसी हालत हो रही है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी बातें मैंने क्लिप्स में देखी हैं। मतलब कि जो क्लिप्स थे कि मतलब कि कहाँ पे जो है उसकी डेथ हुई, किस तरह हुई, उसकी माँ की क्या हालत है, जो मैंने आपको बताया कि कितना खून निकले, क्या हुआ, वो सारी क्लिप्स मैंने देखी हुई हैं। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने देखी होगी, क्योंकि वो पूरी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे। क्या हालत हो रही होगी आप लोगों की, आप लोग, मैं जान सकता हूँ। मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें अभी एहसासात हैं, इंसानियत है। मैं ये नहीं कहूँगा सब बुरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबके शौक लोगों को बुरे कर देते हैं। तो ऐसे शौक ना पालें जिसकी वजह से जिंदगियाँ ख़त्म हो जाए। जो करना है सोच समझ के करें, एहतियात से करें, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके करें कि रोड पे पतंग उड़ाने का कोई मकसद ही नहीं है। इतनी बड़ी आप जो रस्सियाँ खोल के रोडों पे फैला रहे हो पतंग कि भाई हम तो बहुत फ़ख्र वाला काम कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरी कायनात हमारे ऊपर जो फ़ख्र करेगी कि भाई बच्चा पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से मेरी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन था, जो मेरा व्यू पॉइंट था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए, ताकि जो लोग अभी भी इस अवेयरनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट करें। मतलब कि वो सोचें कि हाँ, ये हमें अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब अवेयर नहीं होंगे तो कल जाके खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अपने लिए अच्छा होगा, दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं। तो जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।